नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ नगर निगम में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज उपचार केंद्र पर देखने को मिल रहा है। कहते हैं डॉग लवर, डॉग या कहें पशुओं को लेके बड़े संजीदा रहते हैं। ऐसा ही कल कुछ डॉग लवर थे जिन्होंने नगर निगम में शिकायत और ज्ञापन भी दिया है इनकी व्यवस्था को लेके। यह देख सकते हैं, यह ताला है, जो ताला नज़र आ रहा है, जबकि अंदर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि उपचार के बाद यहाँ पे जो डॉग है वो है अंदर में। ये तीन दरवाजे हैं, तीनों में ताला लटकता नजर आ रहा है। पहले देख सकते हैं, ये ताला है, ये भी ताला लगा है और यह एक और ताला लगा है। इसका मतलब साफ है कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर यह बताने का प्रयास करते हैं, ऊपर से दिखाने का प्रयास करते हैं कि अंदर में भी कोई नहीं है। यह अंदर का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। अंदर में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी अंदर में कोई नहीं दिखाई देगा। लेकिन यह जो शेल्टर है उसके अंदर डॉग है। जी हाँ, यह वही डॉग है जो उपचार के बाद यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन धन्य है रायगढ़ नगर निगम के महापौर या आयुक्त साहब, जो पशु प्रेमियों को यहाँ जाने तक की अनुमति नहीं है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि गेट में तो ताला ही बंद है, तो अंदर कैसे जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये देख सकते हैं, लिखा क्या है, श्वान उपचार केंद्र, नगर पालिक निगम रायगढ़ छत्तीसगढ़। अब ऐसे में यह बताना अत्यंत लाजमी है कि जब अंदर में श्वान का उपचार हो रहा है तो क्या उनकी देखरेख के लिए कोई व्यक्ति अंदर मौजूद नहीं है? और अगर मौजूद है तो फिर इन दरवाजों में ताला क्यों लटक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सॉन्ग के उपचार के नाम पर कोई बड़ी भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जा रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, कुछ दिन पहले रायगढ़ नगर निगम के जो महापौर हैं उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो पशु हैं या कहें डॉग है, या इनके ऑपरेशन के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बिरयानी खिलाना है। आखिर जब अंदर कोई है ही नहीं, कोई मौजूद ही नहीं है, तो बिरयानी कैसे खिलाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरयानी के नाम पे लाखों या करोड़ों का बिल पास करवा के उसको चपत कर दिया जाएगा, क्योंकि अंदर कोई मौजूद नहीं है और किसी प्रकार के यहाँ पे कोई हलचल नहीं है। अंदर में सिर्फ डॉग है। हम आपको पीछे से दिखाने का प्रयास करते हैं कि अंदर की स्थितियाँ क्या हैं। ये तो बेजुबान है साहब। ये अपनी जुबान से ना तो अपने बिछाने के लिए कुछ बिस्तर मांग सकते हैं और ना ही ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ कंबल मांग सकते हैं, लेकिन इनके जो पीड़ा है उसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन चंद स्वार्थी लोग इन्हें भी अपना कमाई का जरिया समझ बैठे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह बेजुबान है, जिन्हें नगर निगम ने पकड़कर इनकी नसबंदी की योजना बनाई है। और यह जो शेल्टर है इसे आप देख सकते हैं, एक रूम पर कितने डॉग यहाँ पर हैं और उनके जो बिछाने और ओढ़ने की जो व्यवस्था है उसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। क्योंकि ना तो नीचे कोई बोरा है, ना ही किसी प्रकार के कंबल हैं। तो आखिर इस शासन की जो योजनाएं हैं और ऐसी जो सुविधा शेल्टर बनाए गए हैं, यहाँ पर इन्हें क्या सुविधा मिल रही है, यह किसी की समझ से परे है। शायद नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी यह नहीं चाहते कि यह बात उजागर हो, इसलिए यहाँ पर गेट में ताला लटकता नजर आ रहा है और इसलिए अंदर ना तो किसी जाने के लिए अनुमति दी जा रही है, ना ही किसी को यहाँ निरीक्षण करने की अनुमति है। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा कि इन बेजुबानों के रहने और व्यवस्थाएं हैं वह कितनी बद से बदतर है। कहते हैं इसके नीचे बोरे होने चाहिए या फिर यहाँ पर जो फर्श है इस पर कुछ ऐसा बिछाया जाए जिससे इन बेजुबानों को रात में सोने में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। क्योंकि अभी वर्तमान में ठंडी का माहौल चल रहा है और सबको यह पता है कि रायगढ़ में इतनी अत्यधिक ठंडी पड़ रही है जो हद से बाहर है। ऐसे में भला ये बेजुबान अपने मुंह खोलकर कुछ अपनी सुविधाएं तो नहीं मांग सकते, लेकिन शासन और प्रशासन को इन सुविधाओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो इन डॉग लवरों को या कहें इनकी जो नसबंदी का जो शिविर लगाया गया है यह जनता की टैक्स की पैसे का है, ना कि
किसी व्यक्ति या धन्ना सेठों के पैसे का, इसे ऐसे बर्बाद ना किया जाए और ना ही इन बेजुबानों के साथ जाति की जाए। क्योंकि इन बेजुबानों के साथ कहीं ना कहीं जाति इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ना तो इन्हें रहने और खाने की व्यवस्थाएं हैं, उचित हैं, और ना ही इनके देखरेख की कोई व्यवस्था समझ में आ रही है। इसलिए ऐसे शासन और प्रशासन से निवेदन है कि इन बेजुबानों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उचित व्यवस्था हो सके, जो नियमानुसार इन्हें दिया जाना है, वह सुविधा इन्हें मुहैया कराई जाए। क्योंकि रायगढ़ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं।